हाय फ्रेंड्स, निफ्टी ट्रेडिंग एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। तो मैं आज कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताने वाला हूं। आज आपको मैं ऐसी 3-4 कैंडलें बताऊंगा जो कि किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बनते ही मार्केट के ट्रेंड को बदल देता है। आज ऐसे ही कैंडलस्टिक पैटर्न की मैं बात करने वाला हूं ताकि आपको हेल्पफुल रहे ट्रेडिंग करने में। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ ये कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे काम करते हैं, ये कौन सी कैंडल किस लेवल पर बननी चाहिए। सिर्फ 2 ही 3 कैंडलों में आपका सारा क्लियर हो जाएगा मार्केट का ट्रेंड। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि कैसे ये होता है और चार्ट पे काम करता है। तो देखिए हमारी जो पहली कैंडल है मार्केट के अप ट्रेंड में बनती है तो डाउन ट्रेंड आता है, वो कैसे होता है आपको दिखाते हैं। देखिए यदि हमारा मार्केट, आप ध्यान दीजिएगा कि एक कुछ इस प्रकार से ओपन होती है, एक कैंडल ऐसे बनती है, उसमें एक लोअर विक बनती है बड़ी सी, फिर से एक कैंडल बनती है ग्रीन कलर की, फिर मार्केट में एक और ग्रीन कलर बनती है, फिर से एक ग्रीन कलर की कैंडल बन जाती है। अब आप देखिए कि ये कंटिन्यू मार्केट अप साइड में ग्रो कर रहा है। आप मान के चलिए कि इस लेवल पे आने पे यहाँ पे एक बढ़िया हम लोगों का रेजिस्टेंस बना हुआ है। मार्केट में आप रेजिस्टेंस सपोर्ट को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब ऊपर जैसे ही आपको एक रेजिस्टेंस मिले, अगर ये कैंडलें ऊपर जाती हैं और फिर से एक कुछ इस प्रकार की कैंडल बन जाती है जिसमें कि एक छोटी सी बॉडी और ये बड़ी सी विक दिखे आपको अप साइड में। अब अप साइड में जब ऐसी बड़ी सी विक दिखे तो इसका मतलब है कि इस लेवल पे यहाँ पे अप सेलिंग आ चुकी है, सेलर एक्टिव हो चुके हैं, इसे उल्टा हैमर बोलते हैं। और जब ये कैंडल बन जाती है ये वाली, तो इसमें आप मान के चलिए कि इसमें अच्छे कंडीशन में सेलर्स भर चुके हैं और इसे कंफर्म करने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और एक कैंडल और यहाँ पे बननी चाहिए। वो कैंडल कैसी होनी चाहिए, ये कैंडल की क्लोजिंग जो है इसके नीचे होनी चाहिए। अगर इसमें भी थोड़ी सी वीक दिख रही है तो ये और अच्छी बात है, कुछ इस प्रकार दिखना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि ये कंटिन्यू मार्केट कम से कम 2 या 3 कैंडलों के साथ डाउन ट्रेंड में चला आएगा। इसमें अपर वीक थोड़ी थोड़ी अगर दिख रही है तो ये और जाएगा। अगर थोड़ी सी वीक नीचे भी दिखने लगे तो समझिए कि मार्केट अब एक धीमी गति में प्रवेश कर चुका है। तो इस लेवल पे भी आपका एक यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ होगा। यदि सपोर्ट है तो इसी पे अपना ट्रेड से एग्जिट हो जाएं इसी लेवल से, और फिर देखें कि इस लेवल पे किस प्रकार की कैंडलें बन रही हैं। अगर फिर से इस लेवल पे आने के बाद अगर आपको कोई ऐसी ग्रीन कैंडल दिखने लगे बड़ी सी और इसमें अपर वीक और लोअर वीक दोनों हो तो यहाँ पे रुक जाएं, ट्रेड ना लें। फिर ऐसे ही कंटिन्यू ये होता रहेगा। एक कैंडल ऐसे बनेगी, फिर पता चले एक कैंडल कुछ इस प्रकार की बन जाए। जब ऐसी बने और एक ही रेंज में मूव करे इतने की रेंज में, तो इसे कंसोलिडेशन बोलते हैं। अगर मार्केट इसी रेंज में बार बार ऐसे ही कुछ कैंडलें बना रहा है और इसी प्राइस मूव में एंट्री करके इसी में ही अपना क्लोजिंग और ओपनिंग पॉइंट दे रहा है एक ही रेंज में, तो यहाँ पे रुके रहें और ऐसे में वेट करें कि मार्केट किसी भी तरह से ऐसे करने के बाद एक फिर से, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लोअर वीक बनी हुई है। अगर वापस से इस लेवल पे आप देखिएगा, आपको दिखा रहे हैं, इस लेवल पे आने के बाद जैसे मान लीजिए एक रेड कैंडल, फिर वापस से रेड कैंडल, और यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ ऐसी कैंडल दिख जाए, जैसे देखिए एक सेकेंड, अगर कुछ ऐसी बड़ी सी वीक वापस से दिखे तो एक अगर आप चेक करेंगे इसमें लोअर वीक, इसमें लोअर वीक और इसमें भी लोअर वीक, तो ये कहीं ना कहीं मार्केट इंडिकेट कर रहा है कि फिर से अप मूव आने वाला है। तो आप अगर ऐसे फिर से हो रहा है तो आप फिर इसका वेट कीजिए और यहाँ पे एक ऐसी ग्रीन कैंडल बने जिसमें कि लोअर वीक हल्की सी हो या ना ही हो, तो अपने स्टॉप लॉस को इस लेवल पे रख के और यहीं पे एंट्री बनाएं, एंट्री पॉइंट यहाँ पे बनाएं, स्टॉप लॉस यहाँ पे, और फिर एक रजिस्टेंस तक अपना टारगेट रखें और अपना टारगेट कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए एक तो ये हैमर वाली कैंडल की कैंडलस्टिक पैटर्न के आधार पे मैंने बताया है। अब चलिए आपको एक और कैंडल बताता हूँ जो कि काम आएगा। देखिए मार्केट जब ओपन होता है और ओपन होने के बाद आप देखिए कि ये पूरा ओपनिंग पॉइंट है, ये मार्केट मान लीजिए अप ट्रेंड में जा रहा है। अब जब अप ट्रेंड में जा रहा है तो ऊपर आते ही आपको कभी इस प्रकार की हैंगिंग मैन कैंडल दिखे, जैसे देखिए कुछ इस प्रकार की हैंगिंग मैन कैंडल, अगर ये आपको टॉप साइड में दिखे और उसके बाद यहाँ पे एक अगर रेजिस्टेंस बना हुआ है, बेहतर रेजिस्टेंस होना चाहिए, अगर ये रेजिस्टेंस पे ही बन गया और उसके बाद सेकेंड कैंडल जो है इसके ऊपर तो जाती है
लेकिन वो डाउन आके अपनी क्लोजिंग इस हैंगिंग मैन के नीचे दे देती है। अब इसके नीचे दे दी तो फिर इसके बाद अब क्या है कि ये मार्केट अब डाउन ट्रेंड फॉलो करने वाला है। फिर वापस से कैंडल अगर बनती है वो भी इसके नीचे ही अपना क्लोजिंग देती है तो फिर ये कंटिन्यू 2 या 3-4 कैंडलों से मार्केट डाउन ट्रेंड में आएगा। और देखिए एक रेजिस्टेंस हम लोग का होता है मार्केट का ओपनिंग पॉइंट, तो ये हमारा मार्केट का ओपनिंग पॉइंट है, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब रेजिस्टेंस का काम करेगा तो आप ध्यान रखिएगा कि रेजिस्टेंस पे आने के बाद ये, अरे सॉरी, सपोर्ट का काम करेगा, गलती हो गई, माफ़ कीजिएगा, रेजिस्टेंस ऊपर होता है। अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है। जब मार्केट अप ट्रेंड में चला गया तो ये सपोर्ट लेवल पे आने के बाद अगर अपनी धीमी गति में छोटे छोटे कैंडलों से अब ये धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करेगा तो समझिए कि अब ये नहीं जाने वाला है डाउन ट्रेंड में। आप टारगेट सिर्फ और सिर्फ इतने का ही रखिए कि अपना स्टॉप लॉस इसके ऊपर और एंट्री पॉइंट इसके नीचे, हैंगिंग मैन कैंडल इसको बोलते हैं इस वाली को, इसके नीचे रख के अपने ट्रेड को लीजिए और कुछ प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। देखिए एक ये 2 कैंडलें हो गई जो आपको ट्रेड दिलाने में मदद करेंगी। तो देखिए मैंने 2 तरह की कैंडलें आपको बताया कि ये कैसे अप मूव और डाउन मूव को फॉलो करती हैं। और देखिए एक ये भी है कि अगर स्टार्टिंग में ही अगर मार्केट एक डाउन ट्रेंड फॉलो कर रहा है, ये कैंडल बनी, इसमें अपर वीक है तो यानी कि, और यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस होना चाहिए, अगर रेजिस्टेंस पे ही मार्केट सुबह में ओपन होता है और एक अपर वीक के साथ, तो फिर ये कंटिन्यू करने वाला है 2 कैंडलों के साथ। अब जब ऐसे कर दिया तो उसके बाद आप इसी में प्रयास करिए कि कहीं ना कहीं आपको एक दिखे इस प्रकार की कैंडल, जैसे ऐसी कैंडल। अगर ऐसी कैंडल आपको दिख जाए वो भी बड़ी वीक रहनी चाहिए तो आप दूसरी कैंडल का वेट कीजिए। कभी कभी ये कैंडल रेड कलर की भी बन सकती है। अगर ये रेड कलर की बनती है लेकिन इसमें भी थोड़ी सी लोअर वीक रहनी चाहिए, तो अभी समझे भी मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला ही है। और फिर से एक कैंडल बनती है और ये अपनी कुछ इस प्रकार की बन जाती है, तब आप इसी कैंडल पे अपनी एंट्री लगाएंगे इस लेवल पे, और आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा इसी के नीचे रहेगा, और फिर अपना टारगेट अगले रेजिस्टेंस तक रखेंगे। फिर ये धीरे धीरे कैंडलें रेजिस्टेंस लेवल तक चली जाएंगी। तो कुछ इस प्रकार ये कैंडल आपको हेल्प करेगी ट्रेडिंग करने में। और एक कैंडल होती है जिसे देखकर आप कभी ट्रेड मत लीजिएगा। जैसे देखिए कि इस लेवल पे आने के बाद कभी कभी कुछ ऐसी कैंडलें बन जाती हैं। ये छोटी सी आपको बॉडी दिखेगी, बहुत माइनर सी, और इतनी बड़ी वीक दिखेगी। ये नॉन डिसीजन कैंडल हैं, इसमें कोई डिसीजन है, जैसे प्लस की आइकन की तरह रहेगी, इसमें कोई डिसीजन मत लीजिए। यानी कि दोनों तरफ से प्रेशर बराबर का है, यानी कुछ भी हो सकता है। अगर ऐसे बनी और उसके बाद एक कुछ ऐसी बेरिश कैंडल बन जाती है जिसमें ऐसी रहती है अपर वीक के साथ, तो फिर मानिए कि मार्केट अभी यहाँ से डाउन मूव ही आ जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ बहकावे के लिए था। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कि कैसे ये कैंडल अपने बिहेवियर को दिखाती है ट्रेड लेने में। तो धन्यवाद।